उस शख्स का क्या नाम था जिसने सिकंदर आजम की जान बचाई लेकिन आपने उसको भी कत्ल कर दिया। लबनान का वो कौन सा कदीम शहर है जहां रहम करने की बजाय सिकंदर आजम ने 2000 सिपाहियों को कत्ल करवा दिया। आखिर हिस्ट्री में सिकंदर आजम एक अजीम फातेह की हैसियत से हैं या एक जालिम हुक्मरान, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हम अभी तक कदीम यूनान में फंसे हुए हैं जहां हर गली कोचे में सुकरात के मुकालमे गूंजते हैं। अफलातून के अकेडमी के तालब इलम नई दुनिया के फ़लसफ़े पर बहस कर रहे हैं और कई अरस्तु अपनी तसानीफ में अखलाकियात और साइंस के असूलों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। साथ ही ओलंपिक्स की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। हर जगह खेलों का जोश व खरोश है, लेकिन इन फ़लसफ़ियाना महफ़लों और खेलों की दुनिया से ज़रा हट कर मैदान जंग में सिकंदर आज़म अपने शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है और हर तरफ इसकी फतूहात के किस्से सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये अजीम फतूहात वाकई अजमत की दलील हैं या इसके पीछे एक खून रेजी और ज़ालमाना कहानी छुपी हुई है? हम इसी सोच में हैं कि सिकंदर का क्या किरदार था, एक हीरो या जालिम। सिकंदर मकदूनिया 356 कबल मसीह में पैदा हुआ और अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में यूनान से लेकर मिस्र और हिंदुस्तान तक एक वसी सल्तनत कायम की। उसे यूनानी सकाफत के फ़रोग और फ़ौजी महारत की वजह से सराहा जाता है। लेकिन क्या सच में सिकंदर ने कोई इल्मी, फ़लसफ़ियाना या फ़नी खिदमत अंजाम दी? शायद नहीं। सिकंदर के नाम से जुड़ी असल कहानी फ़तह की नहीं बल्कि कत्ल गारत और तबाही की है। एक फातेह जो जहाँ गया खून की होली खेल ली, शहरों को जला दिया और ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। मिसाल के तौर पर 335 कबल मसीह में मिस्र का कदीम शहर थेब्स के लोगों ने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी। थेब्स ने सिकंदर के इक़्तिदार के खिलाफ हथियार उठाए, लेकिन सिकंदर ने इस बगावत को सिर्फ कुचला नहीं बल्कि वहाँ के 6000 शहरियों को कत्ल करवा दिया और थेब्स को ज़मीन बोस कर दिया, जिनमें मासूम ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। बाकी मानदा आबादी को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। क्या ये वाकई अजमत की निशानी थी या महज एक ज़ालमाना ताकत का मुज़ाहरा? हिंदुस्तान के शहर मसागा का जिक्र करते हैं जहाँ सिकंदर ने सिपाहियों को हथियार डालने के बावजूद कत्ल करने का हुक्म दिया। हज़ारों सिपाही और शहरी कत्ल किए गए। जबकि जंग ख़त्म हो चुकी थी, सिकंदर ने सिर्फ फतूहात हासिल करने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि फ़तह के बाद भी अपनी ज़ालमाना हुक्मरानी जारी रखी। लबनान का कदीम शहर टायर सिकंदर की जुल्मत का मुँह बोलता सबूत है। 7 माह के मुहासरे के बाद शहर ने हथियार डाल दिए, लेकिन सिकंदर ने वहाँ के 2000 सिपाहियों को कत्ल करवा दिया और 30,000 शहरियों को गुलाम बना दिया। सिकंदर की खून रेजी सिर्फ दुश्मनों तक महदूद नहीं थी, इसने अपने करीबी दोस्तों और साथियों को भी नहीं बख्शा। क्लेटस, जिसने सिकंदर की जान बचाई थी, एक नशे की महफिल में होने वाले झगड़े में सिकंदर के हाथों कत्ल हो गया। सिकंदर की बदगुमानी और अदम बर्दाश्त इसके बढ़ते हुए जुनून का इजहार थी, जो इसे एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश करती है। कदीम फारस सल्तनत, जिसका दारुल हुकूमत पर्सपोलिस था, इस दारुल हुकूमत को सिकंदर आजम ने नजर आतश कर दिया। इस अजीम शहर की तबाही को कभी इंतकाम तो कभी ताकत के मुजाहरे के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन असल में ये महज एक गैर ज़रूरी और ज़ालमाना इक़दाम था। सिकंदर आजम के बारे में ये कहना कि वो एक अजीम फातेह था, हकीकत को एक महदूद नुक्ते नज़र से देखने के मुतरादिफ है। सिकंदर की असल कहानी फ़तह और सकाफत के फ़रोग से ज़्यादा खून और तबाही की है। वो जहाँ गया तबाही और बर्बादी के निशानात छोड़ गया। लाखों लोगों का कत्ले आम, शहरों की तबाही और अपने ही लोगों का कत्ल इसकी हुक्मरानी की असल तस्वीर पेश करती है। सिकंदर की फतूहात को अजीम कामयाबियाँ करार देना तारीख़ का एक अधूरा और गैर मुनसफाना बयानिया है। वो फतूहात जिन्होंने हज़ारों साल बाद भी इसका नाम जिंदा रखा, इनके पीछे खून के धब्बे हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता।